देखिए जब से आपने देखा कि यहाँ पे हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं कि यूजिंग सिस्टम नेम स्पेस, ठीक है, हमने एक नाम दे दिया चैप्टर 4 एग्जांपल हमने दे दिया है, ठीक है, एग्जांपल स्टूडेंट हो गया, स्ट्रिंग नेम, ब्रांच यूएसएन, पब्लिक वॉइड, एक सेट यूएसएन, हम लोग यूएसएन को सेट कर रहे हैं किस पे, जो हमने पैरामीटर यस आईडी लिया है वो यूएसएन पे हम लोग डाल दे रहे हैं, पब्लिक स्ट्रिंग गेट यूएसएन करेंगे और गेट यूएसएन में करने के बाद हम लोग रिटर्न यूएसएन कर देंगे, राइट। क्लास से गेट सेट डेमो और हमने स्टैटिक वाइड मेंस लिया और वहां पे हमने स्टूडेंट नाम के जो मैंने बनाया था उसको मैंने वहां पे न्यू स्टूडेंट के साथ कॉल किया और उसके हम ऑब्जेक्ट के थ्रू उसको सेट यूएसएन को हम लोग ने एक जो बनाया है सेट यूएसएन, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए तो सेट यूएसएन जो बना हुआ है वहां पे हम पैरामीटर को पास कर रहे हैं और साथ में हम लोग ये st1 और गेट यूएसएन को हम लोग कॉल कर ले रहे हैं जो हमारे रिटर्न कर रहा है और रीड डॉट कंसोल कर दिया। अनदर मेथड यूजिंग द नेम प्रॉपर्टी, आप देखते मैंने आपसे कहा ना जो प्राइवेट बन रहा है वो प्राइवेट किस बेस पे बन रहा है, वहां ट्रेडिशनल एक्सेसर और या म्यूटेटर के थ्रू बन रहा है। तो आप जो पहली प्रॉपर्टी देख रहे हैं वो क्या हो रहा है, ट्रेडिशनल एक्सेस है। ट्रेडिशनल एक्सेस में आप देख रहे हैं कि वहां पे आप क्लास भी बना रहे हैं, उसमें पैरामीटर भी पास कर रहे हैं और साथ में जब आप रिटर्न भी कर रहे हैं यूएसएन को तो आप रिटर्न यूएसएन भी आपका हो रहा है, बराबर। लेकिन जब आप सेट कर रहे हैं, डेटा सेट करना और गेट करने में अंतर है। सेट गेट जब आप गेट सेट डेमो आप लेते हैं तो वहां पे आप वैल्यू को सेट कर रहे हैं और सेट जब करते हैं तो कोई ना कोई आप वहां से एक यूएसएन लेते हैं और लेकिन जब आप प्रिंट करते हैं तो वहां से गेट करते हैं। तो आप इसको ध्यान से देख लीजिए। अनदर मेथड इज नेम प्रॉपर्टी। नेम प्रॉपर्टी क्या होता है, बहुत ध्यान से देखिएगा प्रोग्राम को। हमने एक नेम स्पेस लीजिए, आप कुछ भी नाम ले लीजिए, आपने स्टूडेंट नाम का एक क्लास बनाया, उसके अंदर आपने स्ट्रिंग नेम किया, ब्रांच किया, यूएसएन किया, राइट। पहली जो आपने स्टूडेंट नाम का जो बनाया है पब्लिक स्ट्रिंग स्टूडेंट के अंदर आपने जो लिया है डेटा, उसमें आपने जैसे होता था आप सेट और गेट करते थे। सेट में आपने वैल्यू डाला, गेट में आपने क्या किया, गेट में आपने रिटर्न कर दिया, यूएसएन को रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो आप जब यहाँ पे लिखेंगे क्लास सेट डेमो वाइड स्टैटिक वाइड मेंस करके आप, तो आपने स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट बनाया है, बराबर। आपने उसके अंदर वैल्यू को सेट भी किया है, ठीक है, स्टूडेंट आप सेट कर दिए। लेकिन वहां से आपने वैल्यू को जब गेट करने का प्रयास किया तो आप ध्यान से देखिएगा st1 डॉट स्टूडेंट एसन लिख रहे हैं आप, जो हमारा देखिए यहाँ पे std कर रहे हैं तो आपका वैल्यू वहां से क्या हो रही है, गेट हो जा रही है। तो सिंपल सा फंडा उसमें कुछ नहीं है, नेम प्रॉपर्टी अलग है, कंसोल प्रॉपर्टी भी बिल्कुल सेम ही है, बस फर्क यही हो रहा है कि यहाँ पे ध्यान से देखिए कर्सर को अगर मैं दिखाऊं तो ये रिटर्न यूएसएन कर रहा है, यहाँ पे कोई आप चीज देखिए नहीं है। लेकिन यहाँ जब नेम प्रॉपर्टी यूज होता है तो गेट और सेट यूज होता है, बस इतना ही फर्क है और कुछ नहीं। देख रहे हैं आप, यहाँ पे गेट यूएसएन है, यहाँ पे स्टूडेंट यूएसएन है, तो बस फर्क ये है कि यहाँ सेट यहाँ पे गेट हो जा रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये अलग चीज है, ये यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे आप पैरामीटर के थ्रू आ रहे हो, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, यहाँ सेट और गेट के थ्रू आप उसको जो हमारा नेम प्रॉपर्टी है उसके थ्रू आप लोग कॉल कर लेते हैं। आइए तो हम लोगों ने ये देखा तो इनकैप्सुलेटिंग यूजिंग प्रॉपर्टी, इनकैप्सुलेशन यूजिंग प्रॉपर्टी में क्या है, इनकैप्सुलेट कैसे कर रहा है, रीड ओनली प्रॉपर्टी जिसको हम लोग बोलते हैं रीड ओनली प्रॉपर्टी में। इस प्रॉपर्टी में क्या होता है, रीड कर डेटा क्या करेगा, रीड किया जा रहा है। दिस एम्प्लॉइज हैविंग द सेट ऑफ म्यूटेटर, म्यूटेटर मैं दूसरे की बात कर रहा हूँ, म्यूटेटर जो है वो इन द प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट यहाँ पे इंप्लीमेंट किया गया है। तो म्यूटेटर क्या होता है ध्यान से देखिएगा, एक क्लास स्टूडेंट की है, उसमें आपका नेम ब्रांच यूएसएन है, तो पब्लिक स्ट्रिंग जो डेटा है उसमें आपने क्या किया, सेट कर दिया यूएसएन की वैल्यू, बराबर। इफ द एग्जांपल द प्रॉपर्टी स्टूडेंट हैव ओनली सेट म्यूटेटर बट नॉट गेट, समझ रहे हैं, जो एक्सेसर होता है जब म्यूटेटर होगा, जब म्यूटेटर होगा उसके अंदर ओनली सेट होता है, गेट कभी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे राइट ओनली प्रॉपर्टी है। सेट मतलब राइट ओनली, सेट मतलब लिखना, सेट मतलब लिखना, गेट मतलब राइट, गेट मतलब रीड, गेट मतलब रीड। तो जब म्यूटेटर होगा, राइट ओनली प्रॉपर्टी जब इनकैप्सुलेट होगा तो वहां पे ये चीज होगा, क्रिएटिंग रीड ओनली। तो रीड ओनली तभी होती है दोस्त जब वहां पे गेट होता है बट नॉट सेट। यहाँ एग्जांपल देखिएगा, ये कह रहा है कि वी हैव ओनली गेट एक्सेसर बट नॉट सेट, यहाँ सेट नहीं हो सकता क्योंकि ये रीड ओनली प्रॉपर्टी है। तो दैट्स व्हाई यू अंडरस्टैंड वेरी वेल केयरफुली कि आप इनकैप्सुलेशन की जो यूजिंग प्रॉपर्टी अगर आप यूज कर रहे हैं, मैं इसको नोट डाउन कर लेता हूं कि हमने प्रॉपर्टी में दो चीजें सीखा। पहली चीज सीखा क्या कि हमने सीखा कि भाई देखिए ट्रेडिशनल मेथड में, ट्रेडिशनल में आपने
विथ पैरामीटर्स काम किया, विथ पैरामीटर आपने डेटा को इंसर्ट कराया, आपने डेटा को फेच किया उसमें। लेकिन जब आप इसमें आते हैं, नेम प्रॉपर्टी में आते हैं, तो नेम प्रॉपर्टी में आपका क्या होता है, उसी क्लास के साथ, उसी प्रोपोजिशन के साथ आपने गेट और सेट दो नाम के ऐसे किया, और गेट और सेट आपने यूज कर लिया। लेकिन जब इनकैप्सुलेशन की बात की जाए, तो इनकैप्सुलेशन यूजिंग प्रॉपर्टी की बात की जाए, तो आपको पता है रीड जब आएगा, तो रीड आएगा तो वहां पे क्या होता है, हमारा सेट होता है, सॉरी गेट होता है, वैल्यू आप गेट कर रहे हो, और जब राइट आता है तो वहां सेट होता है, क्योंकि आप वहां वैल्यू सेट कर रहे हो। इस बात को बस इतना ध्यान रखना है और कुछ नहीं याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूजिंग सिस्टम, देखिए जो हमारा क्वेश्चन है उसका, देखिए हमें जो आपने पढ़ा उसमें हमने एग्जांपल को लेके चलना है। एग्जांपल इसलिए गेट सेट मैं बात कर रहा हूं क्योंकि आपको पता है कि हमने जब आप कहा सेट करना है तो समझ लीजिए डेटा को सेट करना है, जब मैंने कहा गेट करना है तो समझ लीजिए गेट करना है। तो समझिए बात को, जहां पे हमारा ये है, देखिए यूजिंग नेम स्पेस कुछ भी लिख दो, क्लास स्टूडेंट है, पब्लिक स्टूडेंट, और उसका स्ट्रिंग वहां स्टूडेंट है। पब्लिक स्टूडेंट मैंने एक फंक्शन लिया, उसके अंदर मैंने एक डेटा डाल दिया, सिंपल फंडा, डेटा डाल दिया। साथ में मैंने क्या किया, पब्लिक स्ट्रिंग स्टूडेंट मैंने गेट कर लिया, गेट क्या कर लिया, स्टूडेंट को कर लिया, ये फंक्शन मैंने बना दिया, ठीक है, ये फंक्शन है हमारा। उसके बाद दोस्त होता क्या है कि आप जो गेट नाम का फंक्शन बनाए हो, अगर क्लास रीड ओनली में बात की, क्लास का नाम रीड ओनली दे दिया, स्टैटिक वाइड मेंस कर दिया, स्टूडेंट नाम का एक क्लास बना लिया, कंसोल डॉट राइट लाइन और यूएसएन में मैंने st1 डॉट यूएसएन हमने कर लिया, हमारा डेटा तो आ जाएगा। लेकिन आया किसके फॉर्मेट में है, याद रखना ये चीज, जो स्टूडेंट यहां देखिए ध्यान से, यू स्ट्रिंग चलें। तो जैसे हम लोगों ने देखा कि ये चीजें जो स्टूडेंट यूएशन है, तो ये यूएशन क्या होता है, गेट कर रहा है, और कहाँ गेट कर रहा है, जब ये st1 हम इसको यूज कर रहे हैं, यानी इस क्लास का एक मैंने वो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और ऑब्जेक्ट क्रिएट होने का मतलब इसके अंदर होने वाली सारी क्रियाओं को यहाँ पे हम कॉल कर रहे हैं। हमने इसको नहीं, स्टूडेंट को नहीं कॉल किया, हमने इसको कॉल किया, इसको, और यहाँ पे हम लोग इसको दे रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा करके अगर यहीं पे पैरामीटर होता, यहीं पे पैरामीटर हो, स्ट्रिंग यूएसएन होता, और हम वैल में करके यहाँ पे इंटर करा देते, मतलब यहाँ इंटरिंग भी सेट के थ्रू कर देते, गेट तो अलग चीज हो जाता, फिर सेट हो जाता। तो आइए हम लोग स्टैटिक प्रॉपर्टी की बात में चलते हैं। स्टैटिक प्रॉपर्टी सपोर्ट टू स्टैटिक प्रॉपर्टी, C# also provide a static property, that static says that class level not from the instant object but of that class static property manipulate in the same manner of static method as seen। तो स्टैटिक क्या होता है, प्रोग्राम से समझते हैं कि भैया इस जब को इसको एग्जीक्यूट करेंगे, एग्जीक्यूट मतलब ये प्रोग्राम में हमारे पास ये आ गया एनएसआईटी का। तो यहाँ क्लास नेम डेमो, क्लास स्टूडेंट है, इतना समझ में आया, स्ट्रिंग नेम ग्रेजुएशन है, भैया ये नाम हो गया। पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग इंस्टीट्यूशन, एक फंक्शन बना लिया, एक क्लास करके फंक्शन है ये। और जब इसको बना लिया आपने, तो इसके अंदर आपने दो चीजें दे दी, आपने कह दिया कि इंस्टेंट में हम वैल्यू देंगे और रिटर्न में इंस्टेंट लेंगे। मतलब आपने सेट भी करना है आपको और गेट भी करना है, एक ही इंस्टीट्यूशन के थ्रू, ठीक है। तो दैट आप यहाँ कैसे यूज करोगे, क्लास स्टेट प्रॉपर्टी, वाइड मेंस की आपने कर लिया, स्टूडेंट डॉट इंस्टीट्यूशन आपके 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 क्या है, आप इंस्टीट्यूशन डॉट इंस्टीट्यूशन, ये क्लास है, हमेशा समझना ये क्लास है। लेकिन क्लास को कॉल करने के लिए कैसे किया, को कॉल करने के लिए इसने बंदे ने क्या किया, स्टूडेंट नाम के क्लास को डॉट लगा करके उस फंक्शन को कॉल कर लिया। नॉट फॉर फंक्शन, आप कह सकते हैं कि उसने उस ऑब्जेक्ट को जिस जहां पे डेटा सेट और गेट हो रहा है, जिसको इंडेक्सर हम बोल सकते हैं, या इंडेक्शन करिए या इंकैप्सुलेशन कहिए, कि उसको हम लोग इंस्टीट्यूशन नाम एक इंकैप्सुलेट बना रहे हैं, जिसके थ्रू हम लोग एनएसआईटी को कर सकते हैं। और रीड लाइन में इंस्टीट्यूशन में हम लोग स्टूडेंट इसका इंस्टीट्यूशन, ये इसके डेटा को हम लोग करते हैं। तो एक नेम हो गया और रीड कर लिया, ठीक है। अब ये चीजें समझ में आ गई कि हाँ यार क्या होता है इंकैप्सुलेशन, क्या होता है। सिंपल फंडा में बोले तो इनकैप्सुलेशन का मतलब ये होता है कि जो रियल चीजें हैं वही दिखाई जाए, फालतू चीजें ना दिखाई जाए, क्योंकि उसको हाइड करके रखना होता है। और सपोर्ट स्टैटिक, C# स्टैटिक प्रॉपर्टी को भी दिखाने का प्रयास करता है, क्योंकि उसको सपोर्ट करता है वो चीजें। और इनहेरिटेंस में आपको बता दें तो नेक्स्ट पीरियड ऑफ ऊप्स का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक सबसे बड़ा फीचर होता है, वो डेफिनेशन कहीं चेंज नहीं हो सकती ऊप्स की, क्योंकि उसमें इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है। तो वो क्यों है, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि रिलेशन बिटवीन टू आर मोर क्लासेस, सिंपल से फंडा मैं बता दूं कि छोटा सा डिफिनेशन कि रिलेशन बिटवीन टू आर मोर क्लासेस इन टर्म ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, इट इजिस्ट अगर हम करें अलाउंस टू एक्सटेंड द बिहेवियर ऑफ बेस क्लास और पेरेंट सुपर क्लास बाय इनेबलिंग टू सब क्लास टू इनहेरिट
core functionality, that is the derived class and child class. All public protected variables and methods in the base class is called the derived class. मतलब पेरेंट्स अगर अपने बच्चों को अपने सब चाइल्ड्स को डिराइव करते हैं कोई प्रॉपर्टी, दैट इज द इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट। इनहेरिटेंस को मैं टू वेज में बात करूंगा। टू वेज मतलब दो तरीके से। एक क्लासिकल इनहेरिटेंस होता है, इज ए रिलेशनशिप। एक होता है कंटेनमेंट या डेलीगेशन मॉडल, हैज ए रिलेशनशिप, मतलब वो रिलेशनशिप है या रखता है। दैट इज द दो टाइप है। एक होता है कंटेनमेंट एंड डेलीगेशन मॉडल। डेलीगेशन मॉडल मींस दैट है कि वो चाहता है, रखता है, और एक होता है कि है, रिलेशनशिप है। तो आइए हम लोग क्लासिकल की बात करते हैं। इज ए रिलेशनशिप, जब when is a relationship has established between class, we are building dependency between types. The basic idea behind classical inheritance is that new classes may extend the functionality of other classes. समझ रहे हैं? सिंपल फंडा कहूं जो नॉर्मल हम लोग पढ़ते आए हैं आज तक कि जैसे हमारा कोई क्लास होता है, वो अपनी क्लास की प्रॉपर्टी को, क्लासिकल में क्या होता है, नॉर्मल हम लोग डिराइव कर देते हैं, अपनी प्रॉपर्टी किसी को दे देते हैं, और जब उसे कॉल कर लेते हैं तो दैट इज द डिराइव्ड क्लास होता है, उसे हम क्लासिकल बोलते हैं। लेकिन न्यू जो होता है इस हिसाब के अंदर एक होता है कंटेनमेंट या डेलीगेशन मॉडल होते हैं। आइए हम लोग चलते हैं उस पर, देखते हैं क्या होता है ये चीजें।